हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायो कट्ठा। तो कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों। आई नो दैट काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा गायब हूँ, वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने घर पे आया था, थोड़ी फैमिली इश्यूज थे, इसलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। तो अभी चीज़ें जो है वो लाइन पे आ रही है, तो आई एम बैक। ठीक है, एंड काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि नीट 2022 अभी हो चुका है एंड बहुत से बच्चे जो है ना वो बॉर्डर लाइन पे, किसी ने 2 साल 3 साल ड्रॉप करके भी वो बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, कोई फ्रेशर होकर भी बॉर्डर लाइन पे आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि यार एमबीबीएस मिलने के चांसेस है, लेकिन नहीं मिला तो क्या बीडीएस कर लूँ, बीएमएस कर लूँ, बीडीएस करूँ या बीएमएस करूँ, दोनों में से कौन सा अच्छा है, या एमबीबीएस ही सबसे बेस्ट है, ड्रॉप ले लूँ। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आया है। आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के एंड में तुम्हारे सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स, सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले भैया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ यू, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस जो है अभी आने वाले हैं इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून, तो घंटी भी बजा देना, ठीक है, ताकि क्वालिटी कंटेंट आते ही घंटे बज जाए, ठीक है, तुम्हारे फ़ोन की भी। चलो नेक्स्ट। सो देखो, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, ठीक है। एमबीबीएस लिया जाए, बीडीएस लिया जाए, या फिर बीएमएस लिया जाए। बीएमएस के लिए संस्कृत जरूरी है या नहीं है, या संस्कृत आना चाहिए, नहीं आया तो क्या फेल हो जाएंगे। बीडीएस में पैसा मिलता है, ठीक है, स्कोप है, या एमबीबीएस ही सबसे बेस्ट है, एमबीबीएस की सारी फील्ड्स बेस्ट है, एमबीबीएस करने के बाद जिंदगी सेटल हो जाती है, नहीं। ठीक है, सो मैं आपको पहले कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन तीनों का जो है मैं कंपैरिजन बताता हूं आपको कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। सो व्हाट इज एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस इज अ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इट्स एन एमबीबीएस। बीएमएस इज अ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड बीडीएस इज अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये तीनों का लॉन्ग फॉर्म जो है आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन अगर हम देखें बेटा, एमबीबीएस 5.5 साल का है, बीएमएस भी 5 साल 6 मंथ्स, मतलब वही 5.5 साल के आसपास, एंड बीडीएस जो है वो 5 साल का है। 4 साल इसमें सब में जो है, इसमें भी 4.5 ईयर जो है वो एकेडमिक रहेगा, इसमें भी 4.5 ईयर्स एकेडमिक रहेगा। सब में एक साल की कंपलसरी इंटर्नशिप आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। सब में आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ता है। एमबीबीएस में, बीएमएस में मोस्टली बॉन्ड्स किए जाते हैं, 50-50 लाख के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड आपको मतलब कंपलसरी प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो बॉन्ड एक बार करने के बाद अगर नहीं करते हो तो वो उतने पैसे चले जाते हैं। सो आपको कंपलसरी बॉन्ड्स होते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एमबीबीएस या बीएमएस के लिए जा रहे हो तो आपकी बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम पीसीबी ग्रुप में, क्वालिफाइंग कट ऑफ या ऊपर होने चाहिए। तो ग्रुपिंग निकलनी चाहिए तुम्हारी तीनों के लिए, ठीक है, ग्रुपिंग निकलनी चाहिए बीएमएस के लिए भी यहाँ पे, एंड मोस्टली नीट के लिए क्वालिफाई होने के लिए ग्रुपिंग निकलना काफी कंपलसरी है, ये सबको मालूम है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए तुम्हारे नीट देने के लिए, ठीक है। एंड नीट में भी आप क्वालिफाई होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, मतलब 50% से ज्यादा आपको नीट में आने चाहिए, ठीक है। दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो अभी 22 में हुई थी, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फीस की अगर बात करें बेटा, ठीक हो, अगर हम एमबीबीएस की फीस की बात करें, ठीक है, तो आपको एमबीबीएस की फीस जो है वो हर साल, मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं प्योरली, तो आपको 50,000 पर ईयर से लेके आपको 12 लाख पर ईयर, ऐसे रेंज मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा फीस नहीं होती है, उसमें भी आपका ये आ जाता है, कास्ट बेस्ड वहाँ पे जो है वो फीस जो है वो अलग होती है, ठीक है। इकोनॉमिक बेस्ड जो है ईडब्ल्यूएस भी होता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी कॉलेज में जिसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगभग एक लाख के आसपास पर एनम हो जाता है। मतलब अगर आप बुक्स वगैरह, हॉस्टल का खर्चा वगैरह सब कुछ पकड़ ले तो 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 लाख के बीच में। प्राइवेट में फीस 5 लाख के ऊपर ही है पर एनम, 5 लाख टू 6 लाख पर एनम से लेके 15 लाख 16 लाख पर एनम के भी कॉलेजेस मैंने देखे हैं। तो ये कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। बीएमएस की फीस सेम रेंज में आपको मिलेगी, गवर्नमेंट में ज्यादा फीस नहीं होती है, आपको वही 70-80,000 पर ईयर गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। प्राइवेट में ये 1 से 3 लाख तक जाती है, मतलब 5 लाख तक भी हो सकती है अगर बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड या टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज है तो,
ठीक है। बीडीएस की भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी फीस कंपेरेटिव टू एमबीबीएस। 3 लाख टू 6 लाख पर एनम ही आपको एक रेंज देखने को मिलेगी बीडीएस की। कुछ कुछ कॉलेजेस में है 8 लाख 7 लाख, लेकिन वो टॉप मोस्ट कॉलेज है, जैसे कि सविता डेंटल कॉलेज जो होता है चेन्नई का, दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनआईएफ रैंकिंग में 1 है डेंटल का। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीस है 8-9 लाख पर एनम। लेकिन एवरेज आप देखोगे गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट में कम होती है 80-90,000 के आसपास, प्राइवेट में आपको 3 लाख के ऊपर ही मिलेगी। 3 लाख टू 6 लाख पर एनम ही आपको देखने को मिलेगी। तीनों में एडमिशन थ्रू नीट एग्जाम होता है, ठीक है। नीट देने के बाद ही आपको एमबीबीएस, बीएमएस या बीडीएस के लिए एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कंपलसरी है। आगे सैलरी जानने से पहले या करियर अपॉर्चुनिटी जानने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। मेरे सुप्त कलागुणों को मैं वहाँ पे जो है वो बाहर निकालता हूँ। इकट्ठा उसका नाम है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, तो उसको भी जाके प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मोस्टली नीट दे चुके हो, तो बायोकट्टा के आपका रिलेशन थोड़ा कम आएगा, लेकिन ई कट्टा पे आप एंटरटेनमेंट मेरे से ले सकते हो, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है प्लीज़। नेक्स्ट चलो अभी थोड़ा सा डीप में घुसते हैं। एमबीबीएस हमने जान लिया, ठीक है। फीस हमने जान ली, ठीक है। एम्स कॉलेजेस में तो 6,000 ही फीस है, तो वो मैं बताना भूलेगा कि एम्स वाले जो कॉलेज होते हैं ना, उसमें एनम के 6,000 के आसपास ही, 4,000 टू 6,000 के आसपास ही फीस आती है, ठीक है। तो उसको बुक्स वगैरह का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा पकड़ ली तो 11,000 के आसपास वो आ जाएगी। तो 11,000 टू 80 लैक्स, ठीक है। एवरेज फीस में 5.5 साल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5.5 साल की भी बात कर रहा हूँ तो 80 लैक्स तक चली जाती है। 10 लाख पर एनम, 12 लाख पर एनम की भी कॉलेजेस है, तो 80 लैक्स के आसपास भी खर्चा हो सकता है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ लो, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है? फ्रेश सैलरी में बात कर रहा हूँ कि आप मतलब एमबीबीएस खत्म करके बाहर निकले तो आपको सैलरी लगभग आपको हर साल 5 लाख से 12 लाख के आसपास मिलेगी। फ्रेशर वालों की सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, जो एमबीबीएस करके बाहर निकले हैं उनको 40-50,000 आराम से मिल जाता है महीने का, ठीक है। डिपेंड अपॉन देयर कॉलेज, डिपेंड अपॉन देयर प्रैक्टिस, वो 1-2 साल 3 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनकी सैलरी एवरेज से लेके ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट में आपको 1,75,000 टू 1 लाख सैलरी मिल जाती है जब आप एमओशिप करते हो या बाकी चीज़ें करते हो, ठीक है। तो एनुअल सैलरी निकलने के बाद आपको 5 टू 12 लाख मिल जाती है। फिर आप एमडी एमएस करते हो, सुपर स्पेशलिस्ट करते हो, तो स्काइज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, ठीक है। जॉब प्रोफाइल्स के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप जनरल फिजिशियन बन सकते हो, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कोडर आज नई फील्ड है, मेडिकल कोडिंग जो इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना वो मेडिकल कोडिंग करते हैं, उसमें घर बैठ के भी आप पैसे कमा सकते हैं। घर बैठ के आपको बस वेरीफाई करना होता है कि इंश्योरेंस जो ले रहा है उसके पेशेंट के डिटेल्स, एंड फिर उसको कोड्स में तब्दील करके कंपनी को भेजना पड़ता है। सो दैट्स ये फील्ड अभी बहुत ग्रो कर रही है मेडिकल कोडिंग वाली। डायटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ बेस्ट फील्ड, उसके ऊपर अभी एक वीडियो बनाऊंगा। कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर कहीं तो भी। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट वाला वीडियो में देखने का, उसमें मैंने सैलरी सब कुछ बताया है काफी डिटेल में। बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट, मेडिकल कोडर, सबके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बताओ कि सर हमको वीडियो चाहिए। अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। देन टॉप रिक्रूटर्स कौन है? मंदन हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो म्यूनिच, अपोलो हॉस्पिटल्स, म्यूनिच हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट जॉब, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सिप्ला, इन जैसी कंपनीज। तो स्काइज लिमिट, स्कोप ही स्कोप है एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। आप जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जो है आपको करने को मिलेगी, ठीक है, अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है तो स्काइज लिमिट। आप एमडी एमएस भी कर सकते हैं, कैसा होता है क्या, कैसे बंदा जाता है, मैंने उसके ऊपर भी शॉर्ट्स बनाया है, तो वो भी एक बार देख लेना आप, ठीक है। बहुत यूजफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। देन बीडीएस की बात करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। एग्जामिनेशन यहाँ पे जो है वो पहले सेमेस्टर बेस्ड होता था, अभी ये थोड़ा सा अभी जो है ये एनुअल हो गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप अभी जो है वो एनुअल हो गया है, ठीक है। चलो सो एलिजिबिलिटी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम होती है। कोर्स फ्री हमने ऑलरेडी बोला है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 1 लाख होती है आराम के आसपास, एंड 6 लाख तक वो जा सकती है, ठीक है। इनिशियल सैलरी के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बीडीएस वालों के लिए। प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द बीएमएस और एमबीबीएस। गवर्नमेंट जॉब्स काफी कम है, 2 साल 3 साल में ही एक बार जगह निकलती है, वो भी काफी कम निकलती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में इतना डेंटल हाइजीन्स के बारे में या डेंटल जो ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में जो है वो इग्नोर किया जाता है। पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा जाते नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, तो डेंटिस्ट की जगह काफ़ी कम होती है। सो दैट्स वाई देन अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करने जाते हो, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो इंटर्नशिप में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन नहीं होगी तो आपको किसी क्लिनिक में काम करना पड़ेगा। अगर आप क्लिनिक में काम करते हो तो वो डिपेंड,
वो क्लिनिशियन आपको कितना पेमेंट दे सकता है। मैंने फुकट में काम करने वाले भी देखे, क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो मैंने फुकट में काम करने वाले भी देखे एक्सपीरियंस के लिए। एंड मैंने फिर उसके बाद 5,000, 10,000, 15,000, मतलब वो पार्ट टाइम होता है, क्योंकि डेंटल क्लिनिक कैसा होता है, सुबह 10 से कि 2 बजे तक, रात को 4 से लेकर 7 बजे तक 3-4 घंटे काम करना होता है। उसके साथ आप MDS के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, MDS के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप जो है वो MDS करने के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके काफ़ी सारा स्कोप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर BDS करना है तो आपके लिए बेस्ट जो होगा आपके लिए, दैट शुड बी द सेटअप योर ओन क्लिनिक, खुद का क्लिनिक खोलना। इनिशियली टाइम लगता है, इनिशियली 3-4 ईयर्स आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो एक एक दिन का 25,000 रुपये कमा रहे हैं, महीने के 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए, लाख जो है वो कमा रहे हैं। डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। एक बार सेटल होने तक टाइम लगता है, सेटल होने के बाद आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपका पेशेंट का और आपका रेपो बन गया, देन बहुत ज़्यादा कमाते हैं। स्पेशली BDS करके लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, कैनेडाज में जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, क्योंकि वहाँ पे टॉप मोस्ट जो अर्निंग करने वाला जो फील्ड है दैट इज द BDS। डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा कमाते हैं बाहर के कंट्रीज में, फिर MBBS डॉक्टर्स कमाते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो यहाँ से BDS कंप्लीट करके MDS जो है वो बाहर से करते हैं, एंड वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा एक बेस बना के बहुत अच्छी सैलरी जो है वो अर्न करते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। MBBS करके बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि USA में क्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन BDS करके आप जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके आराम से जा सकते हो। कनाडाज में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, सो मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी कि कैसे जा सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देन टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स करते हैं, डेंटल क्लिनिक्स करते हैं। क्लिनिकल करना है आपको या नॉन क्लिनिकल करना है, उसके ऊपर भी BDS में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नॉन क्लिनिकल में आप MBA कर सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, वो आप MBBS करके भी कर सकते हो, BMS भी कर सकते हो। मतलब डॉक्टर ने कहा नॉन क्लिनिकल, आपको अगर पेशेंट चेकअप नहीं करना है तो आप MBA कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ से जो है वो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब कर सकते हो, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को मैनेज कर सकते हो MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट करके, ठीक है। सो जो मैं खुद कर रहा हूँ, सो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे परस्यू करना चाहते हो, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, उसके ऊपर से आपको जॉब भी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जॉब पोजीशन आप डेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, लेक्चरर कुछ भी बन सकते हो, जो सारे इसमें कॉम मिलेगा आपको MBBS, BMS एंड BDS के ऊपर, ठीक है। देन लेट्स गो टू द आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड द सर्जरी, ठीक है। ड्यूरेशन 5 ईयर्स 6 मंथ्स, ठीक है। नीट यहाँ पे जो है होता है, लेकिन नीट देने के बाद आपको एक अलग एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के जरिए आपको जो है वो कॉलेजेस में एनरोल करना पड़ता है, ठीक है। एवरेज फीस 10,000 to 50,000, ठीक है, डिपेंड अपॉन कौन सा कॉलेज है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो काफ़ी कम फीस है, आपको 40-50,000 या 20 to 30,000 के आसपास मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में 50 to 1 लाख, ठीक है। सो एवरेज पकड़ा मैंने, इसलिए आपको 10 to 15,000 आपको दिया है, ठीक है। जॉब पोजीशंस बहुत सारे अवेलेबल है भैया, BMS करके गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है। अभी बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि संस्कृत नहीं आता है तो BMS ले सकते हैं क्या या फेल हो जाएंगे। इट्स ओके, संस्कृत इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, यू कैन लर्न इट, आप आराम से पढ़ सकते हो, आ जाएगी आपको, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश सीखा है वैसे संस्कृत भी आ जाती है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो नहीं आता है तो भी आप BMS ले सकते हो। और दूसरा सवाल आता है BMS को लेके कि हमको सिर्फ आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना होगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने तुमको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की भी परमिशन दी है, मतलब आप नॉर्मल डॉक्टर के जैसे एलोपैथी दवाइयाँ भी दे सकते हो। सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आंसर कर रहा हूँ कि सर्जरी आप कर सकते हैं, थोड़ी सी लिमिटेड एक लिस्ट है सर्जरीज की जो आप कर सकते हो। वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा कि आप कौन सी BMS करके सर्जरीज जो है वो वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो टॉप रिक्रूटिंग एरियाज हेल्थ केयर, जो अभी आयुर्वेदिक कंपनीज है जैसे कि अभी पतंजलि हो गया, या बहुत सारी जो अभी नए नए आ रहे हैं ना कि जो इंडियन कल्चर को लेके आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कंपनीज डाबर जैसी, ठीक है। देन हिमालय फर्म्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, तो मतलब लेक्चरशिप भी आप कर सकते हो कॉलेजेस में, रिसर्च भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। एवरेज सैलरी थोड़ी सी कम है, मतलब 20,000 to 80,000 इन गवर्नमेंट सेक्टर के आसपास आपको मिलेगी, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको 20,000 to 50,000 पर इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस अपना खुद का क्लिनिक डाल के करते हो, तो अगर आपको जो अर्बन सिटीज़ है, बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ है जैसे कि मुंबई, पुणे या फिर कोलकाता, दिल्ली, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें आपको बहुत कम स्कोप है।
अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपने अपने थोड़ा सा रूरल एरिया जो होता है, गांव जैसा एरिया जो होता है, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल सकती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ये भी एक ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे जैसे अभी एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग एमबीबीएस डॉक्टर्स ओवर द बीएमएस। डिग्री देख के जाते हैं, एमबीबीएस भी नहीं, अभी एमडीएमएस ही ज़्यादा देख के जाते हैं डॉक्टर। हम खुद जाते हैं एमडीएमएस देख के, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बीएमएस किया तो प्राइवेट क्लिनिक में इतना पैसा नहीं है, बीडीएस किया तो प्राइवेट क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पैसा। तो ये ध्यान में रखो, बीडीएमएस करने के बाद आपको गवर्नमेंट या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करके ज़्यादा अच्छी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। लेकिन बीएमएस भी अगर आपका क्लिनिक सेटअप हो गया, अगर आप किसी रूरल एरिया में सेट हो गए, आपका एक बहुत सारा पेशेंट का रेपो बन गया, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हो। ठीक है, सो अगर ये तीनों नहीं करना है तो बायोलॉजी मेरे से पर्सनली सीख सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट वर्डिक्ट दूंगा, ठीक है, ये इसके बारे में बताने के बाद कि क्या मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ये मैं खुद की बैच निकाल रहा हूँ, मेरा खुद का ऐप है बायोकट्टा, जिसमें मैं बायोलॉजी पूरे साल पढ़ाऊंगा आपको जस्ट 999 रुपीज़ में। ठीक है, आपको बायोकट्टा ऐप पे सारी जानकारी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, डेली लाइव लेक्चर्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी पढ़ाऊंगा मैं, रेगुलर डीपीवीज मिलेंगे चैप्टर होने के बाद, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मैं खुद मेंटर करूंगा नीट के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लिमिटेड सीट्स है, तो आपको एनरोल करना है तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी एनरोल कीजिएगा। लिमिटेड सीट्स से फिर 50 ही मैं लेके जाना चाहता हूँ आगे, 50 लोगों को ही मैं जो है वो गाइडेंस करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक तो बायोकट्टा ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नीचे ग्रुप दिया है मैंने स्पेशल पेड बैच का, वो भी ज्वाइन कर लेना। एंड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, या टेलीग्राम पे भी आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना कंपलसरी। तो लास्ट वर्डिक्ट मैं देना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। देखो, एमबीबीएस करना चाहिए, एमबीबीएस इज़ अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन लाइफ नहीं रहती है, पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, फैमिली लाइफ बहुत कम रहती है एमबीबीएस में, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, वेरी मतलब काम बहुत ज़्यादा है। एंड मतलब हाँ ठीक है, तुमको रिस्पेक्ट एंड पैसा उतना मिलता है, लेकिन तुमको पर्सनल लाइफ बहुत कम मिलती है। बीएमएस लाइफ पर्सनल मिलती है, लेकिन पैसा एंड रिकग्नाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। बीडीएस इट्स अ मिक्स फील्ड, मतलब तुमको खुद के लिए टाइम भी मिलता है, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो तो वो भी, जैसे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एंड आपको पर्सनल लाइफ भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से तो मैं प्रेफर करूँगा, देखो कोई भी फील्ड में जाओ, सारी फील्ड्स बेस्ट होती है, एमबीबीएस करो, बीएमएस करो, बीडीएस करो, जो भी करना है करो, लेकिन टॉप करो। ठीक है, बहुत मेहनत से करो, लगन से करो, डिपेंड होता है आप अपने स्किल्स के ऊपर जो है वो आगे जाते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्किल्स। ठीक है, तो आपकी जैसी स्किल्स रहेंगी उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। आप एमबीबीएस करके, बीएमएस करके भी एमबीबीएस वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आपकी स्किल्स उस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। आप बीडीएस करके भी एमबीबीएस या बीएमएस वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा आपका नाम हो सकता है अगर आपकी स्किल्स उस फील्ड में ज़्यादा है। तो कोई भी फील्ड चूज़ करनी है तो अपनी स्किल्स को पहचानो, अपनी स्किल्स क्या है, आप किस फील्ड में हल्ला मचा सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करो। ठीक है, ऐसे कई वीडियोस मैं लाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा। सो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।